हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 7 का पूरा हल। तो आपके लिए इस वीडियो में सभी विषय का हल मिलने वाला है, तो अंत तक जरूर बनी रहिए। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इसके पहले आपके लिए यहाँ पर कुछ भरना होता है, ठीक है। जैसे विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद में क्या है, शाला का नाम है, ठीक है। तो यहाँ शाला का नाम, यहाँ पर विकासखंड जो भी है आपकी तहसील कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर जिला का नाम आता है और यहाँ पर आपका शाला का उपस्थिति जो पंजी क्रमांक होता है वो, ठीक है, पंजीयन क्रमांक। तो ये शिक्षक भर्ती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ निर्देश दिए गए हैं और बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर पेपर है, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आपका जो भाग नंबर 1 है और आपका हिंदी विषय है, ठीक है, भाग 1 में। तो उससे संबंधित यहाँ पर आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को पढ़कर नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनके आपके लिए उत्तर लिखने हैं। तो प्रत्येक विकल्प के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इनमें से आपका कोई एक सही होता है, जिसके लिए आपको सही करके टिक नहीं करना, बल्कि इसको जो भी आपका आंसर है उसके लिए सबसे नीचे देखिए यहाँ पर आपकी एक खाली तालिका दी गई होगी। इस सारणी में आपके लिए उनके आंसर भरने हैं। जैसे पहले का अगर ए है तो यहाँ पर ए भर देंगे, दूसरे का अगर बी है तो बी भर देंगे, इस प्रकार से भरना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर भाग नंबर 1 से, जिसमें आपका निर्देश दिया है कि निम्नलिखित पोस्टर पढ़कर दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए, ठीक है, विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, इसके लिए पढ़ना है जो भी आपका नीचे एक प्रश्न दिया गया है, इसके आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखनी है। फिर यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर का, जिसमें आ जाएगा कोविड-19, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, जिसमें यह कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें दूसरे नंबर में पहला वाला जो आपका विकल्प है वो उसका आंसर हो जाएगा छींकते और खांसते समय अपने नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढकें, ठीक है। फिर प्रश्न तीसरा है, इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प पुनः दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है लोगों को कोरोना वायरस से बचाना। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है। तो 4 विकल्प हैं, जिसमें से आपका चौथे नंबर का विकल्प का आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चौथे नंबर में वायरस से बचाव के संभावित प्रयास कराना, ठीक है, अपनाना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। यहाँ पर दिया गया है कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम कितनी दूरी रखना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, उसमें आपके 4 विकल्प हैं, जिसमें बी नंबर का विकल्प में लिखा हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आप लिख लेते हैं आपकी उत्तर सारणी। फिर इसके बाद पुनः एक निर्देश दिया गया है कि पोस्टर को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक जो उत्तर की तालिका सबसे नीचे दी गई है उसमें आंसर को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। पहले इस पोस्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है, डेंगू के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जिसमें से आपके लिए बताना है, ठीक है। तो प्रश्न 6 में जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है उसमें त्वचा पर दाने, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर त्वचा पर दाने और ये तेज बुखार, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो सही है इसके लिए आप अपने उत्तर सारणी में लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है, उपर्युक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जिसमें से आपका 7 का डी नंबर का सही हो जाएगा। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर तथा उम्र इस फैसले में फैलाने में सक्षम होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, डेंगू के मुख्य धारक हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प है संक्रमित मनुष्य, तो ये क्या है, मुख्य धारक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 9, डेंगू में गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे। तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर का विकल्प है उसे चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर होता है, जिसे आप उत्तर सारणी में लिख लेंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 10 और भाग 1 का आखिरी प्रश्न है, डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प में 4 में से जो पहला विकल्प दिया गया है उसका आपके लिए लगाना है, यहाँ पर ए नंबर का हो जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद में भाग नंबर 2 आता है, जिसमें आपका गणित विषय है। तो गणित से संबंधित यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपके लिए लिखना है। यहाँ पर सही प्रश्नों के नीचे 4 विकल्प हैं, इसमें से आपका एक कोई सही आंसर होता है। तो देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं। प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 का हो जाएगा पहले नंबर का विकल्प का उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। इसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है।
तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक ये 2 दिया गया है, इसका ये नीचे टेबल में जो है रिकॉर्ड दिखाया गया है और फिर नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए इनमें से आपके 4 में से जो दूसरे नंबर का आपका सी नंबर का ऑप्शन है वह आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बहुलक, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होता है, इसे उत्तर सारणी में लिख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर सभी की संख्या लिखी हुई है कि भार किस प्रकार है। देखिए यहाँ पर सभी को लिखा गया है विद्यार्थियों के भारों की संख्या, ठीक है। फिर इस आंकड़े की परास और माध्य क्रमशः है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात जो आपकी ऊपर संख्या दी गई है इसका परास और इसकी माध्यक जो है वो ज्ञात करनी है। तो पहले परास होगा, फिर उसके बाद माध्यक होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में जो पहले नंबर का विकल्प है ए नंबर में, ठीक है, 18 एवं 40 ये इसका उत्तर हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है जिसमें दिया है 10 लड़कियों की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में मापी गई हैं और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, 10 लड़कियों की जो है ऊंचाइयाँ लिखी हुई हैं सेंटीमीटर में और इसके नीचे पूछा कि इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपका एक सही माध्य आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 का सी नंबर में जो लिखा हुआ है 141.4 यह आपका माध्य हो जाता है, ठीक है। तो यह इसका सही उत्तर होता है। फिर प्रश्न 5 है, दिया है नीचे दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम 10 ओवर में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है, किन 2 टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जिन 2 टीमों के बीच में सर्वाधिक अंतर है उसके लिए बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प पुनः दिए गए हैं जिसमें आपका डी नंबर का है टीम ए और टीम सी। तो यहाँ पर जो डी नंबर में विकल्प है यह आपका यहाँ पर उत्तर होता है, ठीक है, क्योंकि टीम ए और सी के बीच में जो है अधिकतम अंतर है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए इस टेबल में देखना है और इसके हिसाब से आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में जो डी नंबर का आपका विकल्प दिया गया है यह आपका उत्तर हो जाएगा। फरवरी और मई में जो है 400 यूनिट का अंतर है बिजली की खपत में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, संलग्न दंड आलेख 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो टीम ठा और टीम का द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर आपके लिए अनुपात बताना है। यह प्रश्न आपका 7 क्रमांक है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, इसके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं अनुपात के रूप में, ठीक है। तो 1:2 और 1:4 और 3:5 और 5:6। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, जो प्रश्न क्रमांक 7 में जो सबसे लास्ट ऑप्शन है का नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका 5:6, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 आता है। यहाँ पर है कि किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा पर नीचे दिए गए दंडालेख में दर्शाया गया है, इस दंडालेख हेतु उचित कथन कौन सा है, ठीक है। तो यह आपका दंडालेख यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे 4 कथन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह आपके लिए बता रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 8 में जो आपका सी नंबर का मतलब कि यहाँ पर बा लिखा हुआ है, तो जो विकल्प है सी नंबर का, ठीक है, तो वह उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या है इसमें, शाला में कक्षा 1 से 5 तक कुल 280 विद्यार्थी हैं, यह कथन सही है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में जो है डी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। तो -5/9 और 12/-27। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा का नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपके लिए नीचे जो है कथन आपके लिए सत्य और असत्य बताने हैं कि कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 में आपका जो बी नंबर का विकल्प है a-b सदैव एक परिमेय संख्या होगी, यह आपका जो कथन है यह असत्य है, ठीक है। तो इस वाले को आपको यहाँ पर बी नंबर को लिख देना है आपकी उत्तर तालिका में। इसके बाद में आपका भाग 3 आता है। भाग 3 में आपका विज्ञान विषय है। तो यहाँ पर विज्ञान विषय से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पहला निर्देशित है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर की तालिका है उसमें आपके लिए भरना है इन उत्तरों के लिए भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न पहला देखते हैं कि जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई 20 मीटर से नीचे फेंकते हैं तो ज़मीन पर पहले गिरेगा। तो आपके लिए पहले बताना है कि कौन गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर में जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है, प्रश्न पहले का सी नंबर का ऑप्शन वो हो जाएगा। तो दोनों साथ में, ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस से गिराए जा रहे हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण। तो यहाँ पर प्रश्न जो 2 है, प्रश्न 2 में आपका जो बी नंबर का विकल्प है आटा फूल जाता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न 30 है कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार
कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है, अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म की ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से आपके लिए बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो आपका उत्तर होगा सी नंबर का, जिसमें दिया गया है कि ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो तीसरे नंबर का ये आपका उत्तर हो जाता है, जो आप अपनी उत्तर तालिका भर लेंगे। फिर प्रश्न है 4, इसमें दिया है यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपकी सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा। तो इसका उत्तर आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो 4 का आपका ये नंबर का उत्तर हो जाता है, जिसमें लिखा है पूर्व दिशा में। फिर प्रश्न 5 है, तो प्रश्न 5 में आपका प्रश्न दिया है रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी। ठीक है, तो प्रश्न 5 में जो आपका सी नंबर का विकल्प है, जिसमें दिया है 12 परिक्रमा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 है, बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा ई रिक्शा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही थी, किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने का कारण है, तो यहाँ पर आपके लिए कारण बताना है, जिसमें 4 कारण लिखे हुए हैं विकल्प के तौर पर। तो इनमें से आपका जो सही होगा वो बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 है, उसका बी नंबर का हो जाएगा। गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन और प्लास्टिक रैपर भी खा लिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस वजह से गाय की मृत्यु हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 है कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार पृष्ठ S1 और S2 तथा S3 पर आपतित हो रहा है, किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको इन पृष्ठों को देख करके आंसर देना है। फिर यहाँ पर आपके पुनः 4 विकल्प दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 8 का जो हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सभी तीनों पृष्ठों में, ठीक है, तो परावर्तन सभी तीनों में हो रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। यहाँ पर है एक नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मज में निम्न में से कौन से गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए गुणसूत्र बताने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सी नंबर का विकल्प है, जिसमें दिया है XY, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी उत्तर तालिका भर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 है एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जिसमें बी नंबर का विकल्प दिया है पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आप अपनी उत्तर तालिका में भर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका भाग 4 आता है, जिसमें सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पुनः आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, तो जिनके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो प्रश्न पहला दिया है, दिए गए यंत्र को देखें यह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर जो यंत्र है यह क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर में जो विकल्प है पवन की दिशा। तो ये पवन की दिशा को बताता है। फिर प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा में परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी नंबर का उत्तर, जिसमें है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आप टिक कर लेती है, तो ये हो जाएगा उत्तर। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न तीसरा दिया है कि संघवाद संसदीय व्यवस्था शक्ति का पृथक्करण मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता विशेषता है। तो ये सभी किन की विशेषताएं हैं ये बताना आपके लिए। तो प्रश्न तीसरा है, जिसका विकल्प सी नंबर में लिखा है भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की सभी विशेषताएं। फिर प्रश्न 4 है, दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। तो यहाँ पर आपके लिए भू आकृति की पहचान करनी है, तो इस आकृति को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें डी नंबर का आपका जो विकल्प है वो सही होगा, ज्वालामुखी। प्रश्न 5 है, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए इनकी सही जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं, सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं। किस विकल्प में आपकी सही जोड़ियाँ सही तरीके से मिलाई गई हैं ये बताना है आपको। तो प्रश्न 5 में जो आपका ए नंबर का विकल्प है उसी में आपकी सही जोड़ियों का सही मिलान किया गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप अपनी उत्तर तालिका में भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है कि नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। यहाँ पर देखिए इस मानचित्र को देखना है, फिर बताना है आपके लिए छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है। तो यह आपको चित्र को देखकर ही बताना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 में जो सी नंबर का विकल्प है चावल, ठीक है, या धान, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। प्रश्न 7 है, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 7 में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपका डी नंबर का विकल्प दिया है अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, जिसे आप उत्तर तालिका भर लेंगे। फिर प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे।
तो निम्नीकरण के क्या कारण थे ये बताना है आपके लिए। 4 विकल्प हैं, इसमें से आपका जो 8वें में डी नंबर में लिखा है उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे आपके कारण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 अंश अक्षांश से 10 साउथ अंश अक्षांश के बीच दर्शाया गया। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ दिया गया है, मतलब उत्तर और दक्षिण। तो इसके लिए बताना है आपको। तो यहाँ पर पुनः 4 विकल्प दिए हैं, तो ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9वां वाला है इसमें बी नंबर का विकल्प सही होगा, जिसमें लिखा है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद में प्रश्न आपका 10 है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ। तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी नंबर में लिखा है सती प्रथा का अंत, तो ये उसका उत्तर हो जाता है। इन सभी उत्तरों को आप अपनी जो सही उत्तर की उत्तर तालिका दी गई है नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर जो दिखाई जा रही है, इसमें आपके लिए भर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके जो सभी सब्जेक्ट थे भाग 4 तक के, ठीक है, उनका यहाँ पर आपको सभी का सॉल्यूशन दे दिया है। तो आप इनके लिए अच्छे से समझ लिया है आपने। ठीक है, और अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 16 मिनट बोल लेते चीज में।